जानबूझ के किसी की शादी या फंक्शन में 10 ड्रेस में से एक ड्रेस ऐसी पहनो। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको ज़्यादा व्यूज़ कमाने हैं, रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। ये रामबाण इलाज है, आपको फेमस करने का एक रास्ता है कि 10 ड्रेसेस में से एक ड्रेस ऐसी पहन लो कि लोग आपको गाली देने पे मजबूर हो जाएं, लोग आपको आईना दिखाने पे मजबूर हो जाएं। इसका रोना हम बाद में रो लेंगे कि ऑडियंस की नज़रें खराब है, इनके घर में माँ बहन मोटी नहीं है क्या, क्या हुआ हम मोटे हैं तो हमको हर चीज़ पहनने का अधिकार है क्या, मोटे लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। ये सब रोना हम बाद में रो लेंगे, लेकिन हम वीडियो वही डालेंगे जिसमें हमको गाली पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पैसा भी तो उसी से जनरेट होगा ना, चाहे गाली हो चाहे कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए। चाहे उसकी बजाय लोग हमारी बेटी को ही गाली क्यों ना दे दे कि माँ ऐसा कर रही है तो बेटी और 4 कदम आगे निकलेगी, माँ अभी भी ऐसे कपड़े पहन रही है तो बेटी क्या ही करेगी। उससे कोई मतलब नहीं है भाई, पैसा आना चाहिए। लोग अगर किसी को कोई आईना दिखाता है तो लोग ये बोल देते हैं, लोग हमसे जलते हैं, वो मेकअप नहीं करा पाते हैं, वो ऐसी ड्रेसेस नहीं पहन पाते हैं खरीद के, इसलिए लोग हमसे जल रहे हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। और आई थिंक ये वाला वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद अपने नए वाले चैनल पे डालने वाली हूँ, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, समझ ही गए होंगे, एक ड्रेस को लेके हमारी भंडना जी ने बवाल मचाया हुआ है भाई। देखो, आप जब भी कोई ब्लॉग डालते हो, हालांकि उनको ब्लॉग में भी गालियां पड़ी थी, अगर किसी को 10, 12, 15 हज़ार व्यूज जा रहे हैं और उसको कमेंट रखे हैं उसने 12, 15, 20, तो समझ जाना उसने फिल्टर लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है भाई? यहाँ पे भी गालियां खाओ, अच्छी बात है, ज़्यादा गाली खाने से ज़्यादा ब्लॉग वायरल होता है। आप सोचो, मेरे ना 4,000, 6,000, 7,000, 8,000, मोस्टली 4-5 हज़ार, 6,000 ही व्यूज जाते हैं, उसमें मुझे 50-50, 100-100 कमेंट रिसीव हो जाते हैं। इन लोगों के 20,000, 30,000, 40,000 व्यूज भी जाते हैं तो भी इनके कमेंट 20-30 ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब गालियां पड़ती हैं तो फटाक से फिल्टर लग जाता है, और जब इनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो धड़ाधड़ उसमें 200, 300, 400 कमेंट भी आपको मिलेंगे। अभी भुट्टो परिवार ने किसी की, अपनी फ्रेंड की या कोई भी, तो एक शादी अटेंड करी थी जिसमें सबसे ज़्यादा बवाल मच रहा है हमारी भंडना जी की एक ड्रेस को लेके। पर उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि अभी इनके छोटे भाई ने छठियार का एक प्रोग्राम किया था जिसमें अपनी बहनों को बुलाया था, और इनकी मम्मी बहुत रो रही थी, जहाँ पे भंडना जी का एक ब्लॉग आया था जिसमें वो बोल रही थी कि हमारे पति ने अभी काम पकड़ा है, उन्होंने जॉब ज्वाइन करी है, हम ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते, हमारे बच्चे बड़े हैं, उनको पढ़ाई है, ये एक्सप्लेनेशन दी थी। लेकिन जब किसी के पैसे वाले की शादी थी ना तो इनके पति को जॉब की याद आई, उन्होंने 4 दिन की छुट्टी भी मिल गई उनको, ना इनकी बच्ची की पढ़ाई, वो शायद जिस हिसाब से वो लड़की है शायद 9th या 10th में तो आराम से होगी, ना उसकी पढ़ाई से इनको मतलब कि उसके बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसको भी छुट्टी मिल गई, इनके बच्चे को भी छुट्टी मिल गई, घर भी इन्होंने आराम से छोड़ दिया। लेकिन इनके भाई के जब बच्चा हुआ तब इनको सारे काम थे। जब किसी की पैसे वाले की शादी होती है तो अच्छों को छुट्टी मिल जाती है। वहाँ पे भाई इन बहनों ने, तीनों बहनों ने, तीसरी भी आ गई थी, तीनों बहनों ने जो फैशन शो दिखाया है ना, उतना तो भाई जिसके घर में शादी थी वो लोग तैयार नहीं हुए होंगे पार्लर्स में या मेकअप वाली से जितना ये लोग तैयार हुए थे। बट वो ठीक है, इनके अच्छे टॉकिंग टर्म्स हैं या अच्छे रिलेशन हैं, तो और ऊपर से ये इन्फ्लुएंसर हैं और इनको खुद से लीपा पोती शायद करनी आती नहीं है थोड़ा बहुत भी, इसीलिए ये अपनी मेकअप आर्टिस्ट साथ में ले गए थे। पहले भुट्टो रानी ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने थे, मुझे पर्सनली उनके सारे ड्रेसेस पसंद आए। सिर्फ एक जो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के झूठ बोल के जो तामझाम किया था, किसी की रिंग प्लेट को लेके अपनी रिंग्स लटका दी थी और फिर उसमें रिंग्स पहने थे दोनों ने, तो वहाँ पे जो उनकी हेयर स्टाइल हुई थी वो मुझे सिर्फ पसंद नहीं आई। बाकी जो उन्होंने सेकंड डे एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी वो उन पे इतनी जच रही थी, सारे ड्रेसेस अच्छे थे। भुट्टो रानी के इस बार सारे ड्रेसेस अच्छे थे, कोई भी ऐसे बलगर नहीं था, कोई भी ऐसे ऑड नहीं लग रहा था, शादी के हिसाब से अच्छे लग रहे थे। और कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे इसलिए भी लग रहे थे
क्योंकि भुट्टो रानी ने खुद की बॉडी पे वर्क किया है, उन्होंने बहुत वेट लॉस किया है, उनकी बॉडी थोड़ी शेप में आ गई है, इसलिए भी जो वेस्टर्न वेयर उन्होंने पहने थे वो अच्छे लग रहे थे। इनकी बड़ी सिस्टर वो भी अच्छी लग रही थी, जिस हिसाब से उनकी एज है, जिस हिसाब से उनके साथ जो चीज़ें हैं, उन्होंने सारे फंक्शंस में साड़ी पहनी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन हमारी भंडना जीजी भाई, इन्होंने इस बार कमाल ही कर दिया। मतलब फिर आएंगी ये अपना बड़ा वाला चेहरा लेके लोगों को गाली देने, लेकिन इस बार जो इनको गालियां पड़ी हैं ना, इन्होंने स्टार्टिंग के 2 दिन 2 फंक्शन में या 3 फंक्शन में साड़ी पहनी थी। लोग इनको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। इवन भुट्टो रानी को भी फेल कर दिया है आपने इस बार, आप सबसे अलग लग रही हो, आप बहुत सुंदर लगती हो। और ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, भगवान ने हर किसी को सुंदर बनाया अपने अपने हिसाब से। अगर हम उसको अच्छे से लिपा पोती कर लेंगे तो कोई और भी ज़्यादा सुंदर लग जाता है। तो वैसे वो भी सुंदर लग रही थी, शादी वाली साड़ी में भी वो अच्छी लग रही थी, इंगेजमेंट वाली साड़ी में भी वो अच्छी लग रही थी। लेकिन शायद हल्दी का फंक्शन था जिसमें उन्होंने एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था ऑरेंज कलर का, और उसमें एक प्लाजो टाइप का, एक पजामा टाइप का पहना हुआ था, और वो उन्होंने पेट के ऊपर लटकाया हुआ था। क्योंकि ऑलरेडी हमारी भंडना जीजी थोड़ी हष्ट पुष्ट हैं, थोड़ी खाती पीती हैं, तो वो पूरा लटक के ऊपर आ गया था। वो लिटरली इतना गंदा लग रहा था, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जरूरी नहीं होता है कि हर ड्रेस हर बॉडी टाइप के लिए बनी हो। पहले इंसान खुद को देखता है कि मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। अगर आपको शौक है पहनने का तो आप थोड़ा सा अपनी बॉडी पे वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको अच्छा दिखना आपका काम है। अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हो, आप प्रमोशंस करते हो अलग अलग टाइप के कपड़ों के, तो आपको अपनी बॉडी शेप में रखनी चाहिए, इस पे भी वर्क करना चाहिए। अगर आप उस तरीके का चीज़ नहीं कर सकते हो तो जो चीज़ आपके ऊपर सूट कर रही है वो आपको पहननी चाहिए। जब आपको साड़ी में लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे थे, तो वो ड्रेस पहनने की नीड नहीं थी, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है कि मैं शीशे में कैसा लग रहा हूँ, मैं जब खड़ा होता हूँ मिरर के सामने तो मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत अच्छे से पता चल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई कपड़ा पहन लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है बट पहन के नहीं अच्छा लगता, औरत तुरंत चेंज कर लेती है कि नहीं यार ये मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो सेम वैसे ही, लेकिन भंडना जीजी ने वो नहीं उतारा। लिटरली लोगों ने इतनी गालियां दी हैं उनको, इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, बहुत गंदे गंदे, कि ऐसे लग रहा है पीछे वाला पार्ट आगे लगा लिया हो। शर्म नहीं आती है? इनकी बेटी बराबर की उम्र की हो गई है, जब माँ ऐसी हरकतें कर रही है तो बेटी अपनी उम्र पे जाएगी, बेटी की शादी होगी तो वो कितना ऐसी हरकतें करेगी। ऐसे ऐसे इनको कमेंट आ रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके हस्बैंड ने एक बार बोला था कि लोग हमको नेगेटिव ही कमेंट करें, बट करें, हमको कमेंट करने से मतलब है कि नेगेटिव कमेंट करने के भी हमको पैसे मिलते हैं। इनके हस्बैंड की ये स्टेटमेंट है। इनके बेटी को गाली पड़ रही है, बेटे को गाली पड़े, भंडना जीजी को गाली पड़े या हस्बैंड को, इससे इनको कोई फर्क नहीं है। सिर्फ गाली के जरिए ही सही पैसा घर में आना चाहिए। वो ड्रेस में इनको इतनी गालियां पड़ी हैं, आपने एक वीडियो डाल दी, आपको उसमें गालियां पड़ गई, आपने दूसरी वीडियो जानबूझ के डाली ताकि और ज़्यादा गाली पड़े, क्योंकि व्यूज बढ़ते हैं, गालियां पड़ती हैं तो व्यूज बढ़ते हैं। ये एक फेसबुक का या किसी भी उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम होता है। ये नहीं देखा जाता है कि आपको गाली अच्छी पड़ रही है या बुरी पड़ रही है, लेकिन आप पे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मीन्स आपको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम के थ्रू होता है। तो इन्होंने फिर 2-3 दिन वीडियो नहीं डाले, फिर से जानबूझ के वो वीडियो उसी ड्रेस का पर्पसली डाला ताकि लोग गाली देने के बहाने ही सही मिलियंस में व्यूज तो जाएंगे हमारे, गालियां ही मिले, चाहे पैसा तो आएगा घर में। बाकी का रोना जो है हम बाद में रो लेंगे, हम बाद में ऑडियंस को सुना लेंगे ये बोल के कि लोगों की माएँ भी तो मोटी होती हैं, लोगों का ये भी तो मोटा होता है, मोटे इंसानों का कहीं ये अधिकार नहीं होता, वो अधिकार नहीं, ये सब हम रोना बाद में रो लेंगे। फिलहाल क्या ज़्यादा ज़रूरी है, गाली ही खाएं लेकिन व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए। ये अक्सर बड़ा रोते हैं भाई कि हमारी मम्मी पापा को बड़ा दुख होता है जब हमको लोग ट्रोल करते हैं। जब आप ऐसी ड्रेसेस पहनते हो और ऐसी हरकतें करते हो
तब आपके मम्मी पापा को दुख नहीं लगता है? माना कि आप इन्फ्लुएंसर बन गए, माना कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो आप खुद से ऐसी चीज़ें करते ही क्यों हो कि आप जानबूझ के गाली खाते हो? एक होता है आप अनजाने में गाली खाए हो, आपको पता नहीं चला, आपका पर्पस नहीं था गाली खाने का, आपसे कोई गलती हो गई किसी वीडियो में या किसी ब्लॉग में, लेकिन ये जो हरकत थी वो ऐसे थी पर्पजली गाली खाने की। चलो एक वीडियो में आपने डाल दी, आपने वो ड्रेस पहनी, वहां पे 500 लोगों के सामने पहनी उस शादी में और सबको अच्छी लगी, लेकिन जब आपने वो सोशल मीडिया पे डाली और आपकी ऑडियंस को पसंद नहीं आई, तो आपको पता चल जाता है कि यार हमारी ऑडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई, हमारी ऑडियंस को हम साड़ी में ज़्यादा पसंद आते हैं या सूट में ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर किसी और ड्रेस में ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपनी ऑडियंस के हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। जब ये साड़ी में वीडियो डाल रहे हैं तो वो मिलियंस में नहीं जा रही है ना, लोग सिर्फ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और जितनी ऑडियंस है उस तक पहुंच रही है। लेकिन जब हम ऐसा कोई वीडियो डालेंगे, पर्पजली डालेंगे, तो लोग ज़्यादा गाली देंगे, तो हमको ज़्यादा व्यूज आएंगे और ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा इस मंथ का। और फिर उसको ये लोग फैशन का नाम दे देते हैं कि हम फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। हम जो ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये ड्रेस हमको ये करने के लिए आती हैं, प्रमोशंस करने के लिए आती हैं। अगर आपको कोई मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर ऐसा बोलते हैं, अगर इनको कोई बिकनी का प्रमोशन देगा तो ये कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप वो ड्रेस चूज करिए जो आप पे खिले। जब आप बिकनी का नहीं कर सकते हो तो ऐसी ड्रेसेस का क्यों करते हो कि आपकी ऑडियंस ही आपको गाली देने पे मजबूर हो जाए? ऐसी ड्रेसेस का भी मत करिए। आप एक ड्रेस कम अगर प्रमोशन कर लोगे तो उसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। एटलीस्ट लोग आपकी बेटी को जज नहीं करेंगे आपकी वजह से कि माँ ऐसा कर रही है तो बेटी कैसा करेगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं भाई, 2 पैसे कम भी आ जाएंगे लेकिन अच्छे तो आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ना उस चीज़ से मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है? व्यूज़ का खेल है बाबू भैया, सिर्फ व्यूज़ का। आएंगी भंडना जी 1-2 दिन में आएंगी अभी अपना रोना लेके उस ड्रेस का। लेकिन देखो, ये जो वीडियोस डालते हैं ना, गंदी वाली बल्गर वीडियोस, जिनको बोलते हैं किसी में ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है या किसी में उल्टा सीधा ये लोग बोल रहे हैं, गंदा मजाक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे इनको अच्छाई का अवार्ड चाहिए यूट्यूब वाली दुनिया में। जितने भी ऐसे वीडियोस होते हैं ना, जब जब भी इनके सामने आए हैं, हमेशा ये फेसबुक पे डालते हैं ऐसे वीडियोस, हमेशा फेसबुक पे डालते हैं ताकि वहाँ की ऑडियंस अलग रहे, यहाँ की ऑडियंस। यहाँ पे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाले वो बने रहेंगे हम अच्छाई का चोला पहन के, और वहाँ पे चाहे हम कुछ भी गंदगी मचाएं, कुछ भी गालियाँ खाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पैसा जनरेट हो रहा है, बस वो ज़्यादा मतलब है। तो गाइज मुझे ज़रूर बताना कि किस किस ने वो ड्रेस देखी थी और आपको वो ड्रेस कैसी लगी, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।